इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को हरियाणा ईसीओ का नोटिस। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। वोटर लिस्ट को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर नोटिस भेजा गया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 10 दिन में राहुल गांधी से जवाब मांगा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को सवाल उठाए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं। रवि, जिस वक्त चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे, अपने आप में ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है। अब क्या ये माना जाए कि हरियाणा ईसीओ और राहुल गांधी आमने सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग को निशाने पे जो है वो लिया गया था। निंदाएं वोटर लिस्ट में जो है उनकी तरफ से बताई गई थी। अब उसको लेकर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक लेटर जो है वो भेजा है। उस लेटर के जो अनुसार उनको 10 दिन के भीतर जो निंदाएं हैं उनका विवरण और जो है घोषणा प्रस्तुत जो है वो करने के लिए कहा गया है कि 10 दिन के अंदर अंदर आप तमाम जो एलिगेशन आपकी तरफ से लगाए गए थे, जो आपकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें बताई गई थी, उसको लेकर आप अपने बयान जो है वो दीजिए और उसके साथ साथ वो तमाम जो लेटर के साथ साथ जो तमाम सबूत हैं वो प्रस्तुत करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से राहुल गांधी को ही नोटिस भेजा गया है। और इस नोटिस के आधार पर 10 दिनों के भीतर राहुल गांधी को अपना जवाब, अपने जो तमाम चीजें हैं वो अब इलेक्शन कमीशन को देनी होंगी। अब देखना होगा कि राहुल गांधी लेटर का किस प्रकार से जवाब देते हैं। हालांकि हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से ये लेटर जो है वो राहुल गांधी को भेजा गया है। बिल्कुल रवि, और देखिए जिस तरह से हमने देखा, जब से राहुल गांधी ने लोकसभा में ये प्रश्न चिन्ह लगाए हैं चुनाव आयोग पर, उसके बाद कई बार सवालों के घेरे में उन्हें उठाया गया है। वो हम चाहे कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात कर लें, अब आज देखिए हरियाणा की ओर से भी नोटिस जारी कर दिया गया है। रवि, अब क्या आगे मुश्किलें राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं? और देखिए, राहुल गांधी किस प्रकार से इस पूरी चीज को, इस नोटिस को लेते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हरियाणा के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी कार्यालय की तरफ से ये नोटिस उनको भेजा गया है। और नोटिस में उनके दिए गए बयानों के बाद कथित मतदाता सूची, जो कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाई थी कि इस मतदाता सूची में उनकी तरफ से दिखाया गया था एक मकान में 50 लोगों को एनरोल किया गया था वोटर लिस्ट में। एक जो मतदाता वो 4 अलग अलग जो बूथ है उनमें एनरोल था। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा की तरफ से, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से ये नोटिस उनको दिया गया है। हालांकि 10 दिन का समय दिया गया है। अब राहुल गांधी किस प्रकार से इस नोटिस को लेते हैं, किस प्रकार से इसका जवाब देते हैं, किस प्रकार से तमाम चीजें आगे रहती हैं, तो वो वक्त के साथ तमाम चीजें जो है वो क्लियर होंगी। लेकिन हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से ये लेटर जो है अब राहुल गांधी को भेजा गया है। बिल्कुल रवि, और देखिए जिस तरह से हमने देखा, काफी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की ओर से की गई थी, कई डॉक्यूमेंट्स भी पेश उन्होंने किए थे। रवि, प्रदेश के लिहाज से क्या कुछ बिंदु उनके तरफ से प्रस्तुत किए गए, दर्शकों को जरा बताइए। और बिल्कुल देखिए, तमाम पूरे देश भर की अगर बात की जाए, पूरे देश भर को लेकर राहुल गांधी की तरफ से वोटर लिस्ट जो है वो शेयर की गई थी। अलग अलग राज्यों को लेकर वोटर लिस्ट जो है वो शेयर की गई थी। अनियमितताएं वोटर लिस्ट में उनकी तरफ से बताई गई थी कि किस प्रकार से अनियमितताएं हैं। एक वोटर कई जगह पर एनरोल है, इसके साथ साथ कई जो वोटर्स हैं उनके एड्रेस गलत हैं, कईयों के पिता के नाम जो है वो गलत लिखे हुए हैं। कई मकान इस प्रकार के भी उनकी तरफ से दिखाए गए कि एक मकान में 50, 60, 70 वोटर एनरोल हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो जांच पड़ताल की गई, वहाँ एक बेडरूम का जो मकान था 1 BHK जो था, उसमें इतने लोग रहना असंभव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ जब पूछा गया कि इस प्रकार से तमाम जो लोग यहाँ रहते हैं, तो वो उनकी तरफ से मना कर दिया गया। तो इस प्रकार की तमाम चीजें राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इलेक्शन कमिशन को सीधा निशाना बनाते हुए कही थी कि ये जो वोट चोरी है ये बिल्कुल गलत है और इस प्रकार की चोरी हम नहीं होने देंगे। तो उसको लेकर हरियाणा की तरफ से लेटर, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से राहुल गांधी को ये पत्र जो है वो लिखा है। बिल्कुल रवि, और जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया कि अब इंतजार करना होगा कि राहुल गांधी की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।